factor is not 0. This means that this quantity will be 0. Then the matrix A minus lambda I is the characteristic matrix of a polynomial A minus lambda I is characteristic polynomial of A and A minus lambda I equal to 0 is called characteristic equation of matrix A. Characteristic equation of matrix A. Properties of characteristic roots चाहे आइगन वैल्यू characteristic roots. First, the sum of roots. The sum of characteristic roots is equal to sum of principal diagonal elements of A. Second, the product of characteristic roots is equal to determinant of A. Third, if lambda is characteristic roots or value, characteristic roots or value of a square matrix A, then the roots of matrix
वैल्यू समझ गए। characteristic this is the we already know that you are going to find the characteristic value of of a square matrix A ने तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि the sum of the characteristic roots of is equal to the sum of the principal diagonal elements of the matrix A। मैट्रिक्स तुम्हारा एक क्या रहेगा ना, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, तुमने डिफाइन भी किया है। तो उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का जोड़ होगा वो जो रूट्स कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आएगा उसके जोड़ के बराबर होगा। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। सबसे बड़ी चीज ये है, ये देखो, इफ यू सपोज दैट यू हैव ए मैट्रिक्स A and there is a scalar characteristic value या आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A is lambda, then what है, then the roots of the matrix, सपोज दैट कि हम मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज की निकालें, क्या होता है, रो कलम में आता है, कलम रो में चला जाता है, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है उसके डिटरमिनेंट पर। इसका मतलब तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू लैम्डा रह जाएगा नहीं। उस इट मे बी पॉसिबल टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए नॉन जीरो इंटीजर की, तो ऐसी स्थिति में इसका रूट भी उस कैरेक्टरिस्टिक रूट के टाइम्स के बराबर होगा। इट मे बी पॉसिबल कि k इज द इंडेक्स है ना, दिस मींस दैट इसका भी इंडेक्स। सपोज दैट कि मैं इनवर्स मैट्रिक्स A के तुम निकाल रहे हो, इसका मतलब 1 बाय क्या होगा। सपोज दैट कि इस मैट्रिक्स A प्लस माइनस AI ना, तो इसका भी होगा तुम्हारा लैम्डा प्लस माइनस K, ठीक है, the lambda plus minus K। We have to find, suppose that we have to find the transpose conjugate of the matrix A, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो in this case the roots will be just the bar, lambda bar of the matrix characteristic lambda of the matrix A। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर लास्ट वाला फिर से बता दीजिए सर, जो अभी सबसे लास्ट में लिखे हैं सब याद रखो सर। लैम्डा का वाला क्या होता है? और रियल है, बाहर नहीं है। अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो लैम्डा बाहर नहीं है क्या? आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी है भाई। प्योरली इमेजिनरी हर्मिटियन और रियल अस्क्यू हर्मिटियन, अस्क्यू हर्मिटियन either zero or purely imaginary। Unitary matrix, unitary matrix, unitary matrix का आइगन वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है, और सेम वही ऑर्थोगोनल का, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का भी प्लस माइनस 1 होता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर जो मैट्रिक्स A का होगा
इस इन सब मैट्रिक्स का भी होगा। ठीक है, इसमें एक नोट्स तुम लोग दे सकते हो कि नोट्स है द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर of these matrices be same as that of characteristic vector और चाहे फॉर्मल करके कॉरेस्पॉन्डिंग कर दो, corresponding to the eigenvalue or characteristic value to the same characteristic value lambda, characteristic value lambda. Similarly, we have the properties of eigenvector. बोलो। अरे लिखना था सर, अभी पूरा नहीं हुआ था, मिटा दिया। सर अभी नहीं लिखे पूरा, आगे वाला मिटाना चाहिए था आपको सर। सर अपनी धुन में है। जो जरूरी होगा दिखा दें। हेलो सर, अभी लिखे भी हम लोग नहीं, मिटा दिया। अरे देख लेना भाई, सर अपनी धुन में है। तुम भी अपनी धुन में आ जाओ। अफसर के फैन किसका खटपट पतला आवाज आ रहा है? और मैट्रिक्स ए corresponding to lambda into eigenvalue lambda, तो प्रॉपर्टी कहता है कि देन kx be also eigenvector of A corresponding to lambda. Corresponding, अरे भाई किसी को समझ आ रहा? eigenvalue नहीं भाई, पता नहीं चल रहा क्या। नो भाई, हवा नहीं लग रहा है। क्लियर भी नहीं दिख रहा है। समझ लिया। पढ़ तो इसी को पढ़ो तो क्या समझा इसने? सारी इसमें तुमको हमने जो लिखा था कि सपोज दैट यू हैव ए मैट्रिक्स गिवन, you have matrix given and we will find the characteristic value of this matrix is equal to just like a suppose that 1 3 5 and so on. तो यदि तुमने मैट्रिक्स ए का आइगन वैल्यू जितना निकाला तो हम यदि कहेंगे इस मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हम कह दें तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, तब तो तुम्हारा क्या काम ड्यूटी है? तुम्हारा ड्यूटी हो गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आफ्टर फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, देन वी हैव ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा।
रूट्स के जस्ट इनवर्स होगा। क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक? रूट्स Sir, voice is not clear, sir. कैरेक्टरिस्टिक रूट क्या तुमने प्रॉपर्टी में देखा? मल्टीप्लाई 3 9 सर एक और जो बताया सर लैम्डा बार वाला वो क्या था? ना वो परमिशन मैट्रिक्स। लैम्डा Sir, प्रॉपर्टी नंबर 2 इसका ये केच भी होगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि इफ एक्स बी आइगन वेक्टर of a square matrix A corresponding to characteristic value चाहे आइगन वैल्यू लैम्डा, देन प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इस वैल्यू के अंदर तहत ये आइगन वेक्टर वी हैव डिटरमिन, तो देन दिस आइगन वेक्टर विल बी नॉट correspond टू अदर आइगन वैल्यूज, देन एक्स cannot correspond to other eigen values, Property number 3 कहता है कि the different eigen vector corresponding to different eigen values are linearly independent, are linearly independent. The corresponding vectors, the eigen vectors corresponding to two or more equal eigen values, the eigen vectors corresponding to two or more equal eigen values may or may not sir, corresponding to के बाद क्या लिखे हैं? नीचे है, इसको टू कर लिख सकती हूँ वर्ड में भी, टू और मोर इक्वल डिफरेंट आइगन वैल्यू है linearly independent. Linearly independent. अरे और भी इतना लिखोगे। Now see the problem.
ये साफ करते हैं। And eigenvector and eigenvalues and corresponding eigenvector of matrix A of matrices कर दो, of matrices फर्स्ट है 1 1 2 0 2 2 -1 1 3 second कि 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 third कि 1 0 -1 2 2 2 2 1 2 second third fourth zero zero one 1 0 -3 0 1 3 पहले स्टार्ट करो फर्स्ट से फर्स्ट लेते द गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, इसको ए मान लो, ए इक्वल टू दिस। तो इसका सबसे पहले है तुमको कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालना, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ाया है ना डिफिनेशन लिखते समय में, तो किसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं, किसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं, किसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहा जाता है। व्हाट इज ए? ए इज योर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, लैम्डा इज द स्केलर क्वांटिटी, आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ना। दिस मींस दैट कि इफ वी दिस इज योर ए माइनस लैम्डा आई 1 माइनस लैम्डा 0 -1 1 2 माइनस लैम्डा 1 और ये 2 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। When will we expand and solve this matrix? This determinant for the lambda, then will be find ना। हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि तुम लोग 1 1 2 0 2 2 and -1 3 -1 3 the lambda is equal to here we find 1 2 3 लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन आएगा है ना, और उसका 3 मान होगा लैम्डा 3, यही तुम्हारा आइगन वैल्यू होगा, which are
which are eigenvalues. एक तो आंसर मिल गया। अब है कि प्रत्येक आइगन वैल्यू के अनुरूप एक आइगन वेक्टर होगा एंड वी हैव टू डिटरमिन दिस। तो नाउ फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 एक करके लो, तुम्हारा आइगन वैल्यू है एंड फॉर डिफरेंट आइगन वैल्यूज प्रॉपर्टी भी अभी लिखा कि मे बी लिनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। If we take lambda is equal to 1 in this, then the characteristic matrix of matrix A will be, क्या प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़ा था कि A माइनस लैम्डा I इंटू X इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट था 1 माइनस वी हैव टेकन लैम्डा इज इक्वल टू 1, तो दिस वैल्यू विल बी 0 1। हेलो सर। 0 सर आपका आवाज टकरा रहा है। सर आपका आवाज कॉलिजन है कि ठीक है। और दिस इज द आइगन वेक्टर, यू मे राइट x1 x2 x3 ये भी लिख सकते हो, या वी मे राइट, यार y नहीं लिखा है तो हम भी लिख सकते हैं कि x y z 3 वेक्टर। दिस इज योर जीरो वेक्टर, नॉट जीरो, ये 0 0 0। फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 वी आर गोइंग टू फाइंड नाउ R3 minus 2R2, then we find कि मैट्रिक्स 0 0 minus 1 1 1 1 and this will be your 0, this will be 0, this will be 0, x your 0 vector there the 0. This means that the rank of this matrix, coefficient matrix A is 2, but the number of variables is equal to 3. What will be number of the linearly independent variables? 3 minus 2 is equal to 1. Here, rank of matrix A is equal to 2. इसलिए number of linearly independent solutions या variable is equal to 3 minus 2 is equal to 1, है ना। इससे साबित हो गया कि यहाँ linearly independent solution 8 है। Now we can write, now above matrix implies कि minus z is equal to 0 and x plus y plus z is equal to 0। इस मैट्रिक्स को तुम लोग मल्टीप्लाई करो, 0 0 माइनस 1 इंटू जेड, माइनस 1 जेड इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, है ना, एक्स वाई जेड सेकेंड एलिमेंट और थर्ड, तो टोटल तुम्हारा 0 है। दिस शोज है कि दिस इंप्लाइज जेड इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल का मान तुमको मिल गया आसानी से, है ना, कि इफ वी सब्स्टिट्यूट हियर जेड इज इक्वल टू 0, then we have to find the value of x and y such that their sum should be satisfied this equation that is equal to 0, ठीक है, is equal to 0। then यहाँ पर एक अच्छी चीज समझना होगा तुम लोगों को कि if we take ना, if we take x is equal to 1, y is equal to minus 1, then eigen vector x is equal to, तीनों वेरिएबल को लिख लो, 1 minus 1 0
अब यहाँ पे एक चीज सोचना है, व्हाट वी हैव टू थिंक। सर वहाँ पे माइनस जेड क्यों लिखे हैं सर? माइनस जेड इक्वल टू 0 कहाँ पर? इक्वेशन से लिखे, इक्वेशन से, मैट्रिक्स इक्वेशन से। घर में रह के तुम लोग पढ़ाई करते हो, एक ध्यान उधर होगा, एक दूसरा ध्यान उधर होगा, और उसी में पढ़ रहे हो, करे को कैसे हो गया। अब यहाँ पर तुम लोग को सोचना क्या है, here we have taken x equal to 1, y equal to -1. We can also take x equal to 2, y equal to -2. Then the vector will be different. 2 -2 0 होता. It may be possible that we can take x equal to -1 and y equal to +1. Then eigenvector will be different. इसका मतलब क्या हुआ कि eigenvector कभी यूनिक नहीं होगा, है ना। एक चीज यह दिमाग में बैठा के रखो। तब दिस इज योर आइगन वेक्टर। ये आइगन वेक्टर तुम्हारा हुआ किसके करस्पॉन्डिंग? द करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है ना। नाउ सिमिलरली, नाउ फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2, Sir, then infinite मतलब तुम लोग ऐसे भी इसको निकाल सकते थे कि जिससे z इक्वल टू 0 हो गया और x प्लस वाई 0 है, तो देन वी कैन फाइंड x इक्वल टू बाई, ये कौन विधि है, क्रेमर्स रूल, है ना। z इक्वल टू x का वैल्यू y के मान 0 है और 1 है, z के मान -1 है और 1 है। यहाँ माइनस x के मान 0 और 1, z इक्वल टू -1 और 1, और z यू कैन राइट और z 0 1 and 0 1. Then we find here कि x इक्वल बाई 0 प्लस 1, y प्लस -1, और here we find z इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 0. This means that कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 एंड z इक्वल टू 0, ऐसे भी निकाल सकते तुम। लेकिन ये समझना, ये बेसिक चीज है कि कितने नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट हुए उतना ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। इन केस ना कि वी हैव द 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2 ना, एक ही नॉन जीरो तुम्हारा रो बचेगा। इसका मतलब है कि यू कैन टेक 2 एजम्पशंस, है ना। जैसे अभी हमने लिया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, उसके लिए एक वेक्टर आया, है ना। यू कैन आल्सो टेक सेकंड टाइम्स कि x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 2, तभी तो सैटिस्फाइड होता है इक्वेशन। तो सेकंड वेक्टर विल बी 2 -2 और 0। चाहे इट मे बी पॉसिबल कि x इक्वल टू -1, y इक्वल टू +1, तो सेकंड वेक्टर होता -1 + 1 0, दो वेक्टर होता, बशर्ते प्रोवाइडेड कि the number of linearly independent solutions should be 2, but here we have only 1 linear solutions. अब प्रश्न ये है कि सर अगर नहीं होता तब, जैसे देखो it may be possible कि 2 में ना मिले, 1 - 2 substitute lambda is equal to 2 here, तो -1 मैट्रिक्स है, -1 1 2 0 0 2 -1 1 3 - 2 यानी कि 1 into x y z, and right hand side is your 0 0 vector,
ना, try to ना find the rank of the coefficient matrix if we add R2 plus R1, then we find कि -1 0 -1 ये 0 0 0 and R3 plus 2 R1 2 to 1 x y z equal to 0 0. इसका आइगन वेक्टर कहाँ निकाले थे हम लोग? ये याद रखना, इसको सपोर्ट कर दो, x1 लिख सकते हो। ये साफ करते हैं, बोलो ये साफ करते हैं। Yes, sir. yes sir Frantic matrix A का फॉर्मूला है। This means that कि number of linearly independent solution between number of variables minus rank ना equal to 1, इसका मतलब है कि एक linearly independent solution होगा। Now we can write कि minus x plus 0 minus z equal to 0 and third will be 2x plus 2y and plus z equal to 0 equal to 0. Either we can find the value of x, y, z just assumption जैसा कि हमने मान की है निकालना है. Otherwise you can also find by the ये Cramer's rules. So then we can find, see here, x divided by y का वैल्यू 0 है and y equal to 2, z equal to -1, z equal to +1 and minus y x is equal to -1 2 और y के निकाल रहे हो ना, -1 + 1 and z है -1 2 -1 2 सॉरी z है ना, x y का कोफिशिएंट यहाँ 0 है और ये +2 हो गया। We can write here x divided by 2 0 minus minus plus 2 and here y divided by -1 plus 2 तो +1 -1 and z is equal to -2 0 z is equal to -2. That is the vector will be x2 is equal to x का मान 2, y का मान -1, z का मान -2। ऐसे भी निकाल सकते हो या तुम एजम्पशन करके भी निकाल सकता था, हो सकता है कि डिफरेंट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फॉर थर्ड अगेन for lambda is equal to 3, again for lambda is equal to 3, these are the eigenvectors. एक eigenvector तुम्हारा ये हुआ, दूसरा eigenvector lambda 2 के लिए ये हुआ और तीसरा eigenvector हम लोग lambda 3 के लिए निकालने जा रहे हैं। If we substitute here 1 minus 3 यानी कि -2 1 2 0 2 minus 3 and 2
-1 1 2 3 -3 lambda is equal to 3. This is the coefficient matrix x y z is equal to 0. लिख देना का आइडियल वैल्यू कितना आया था 1 2 3. अब आइडियल वेक्टर लिखना कि x1 x2 x3 are the ideal vector corresponding to lambda is equal to 1 lambda is equal to 2 lambda is equal to 3 which are x1 is equal to इतना x2 is equal to इतना x3 तुम निकालने जा रही हो. सर सिर्फ जो लिखे हैं वही लिखेंगे और उसके अलावा भी कुछ नहीं ये यही कंफ्यूजन था सर. ओके. इफ वी ऐड हियर देखो तो कोई भी जीरो नहीं प्राप्त. yes I see यस कोई जीरो नहीं हो. सब्ट्रैक्ट कर दें जीरो होगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा फिर उसको दूसरे सम जीरो बना नहीं सकते हैं है यहाँ we have no solutions. ठीक है ना. तो expand कि -2x minus j equal to 0 and x minus y j equal to 0 and 2x y ना equal. अब तुम्हारे ऊपर है कि if agree to find the value of rules by Cramer's rules, we can take these equations. We can take this equation and this equation only. We can also take these equations. तुम्हारे ऊपर है ना. अब यह है स्वाभाविक है इसको और इसको लेके x y z का मान निकालें. आखिर हम अगर कहीं दूसरा इसको और इसको लेके x y z के मान निकाला है तो डिफरेंट होगा. तो दोनों डिफरेंट होगा. दिस मीन्स दैट आइडियल वेक्टर विल बी डिफरेंट बट आइडियल ना. तो वही हमने लिखा था तुम्हारा. अब ये देखो तो तुम लोग इफ इक्वल टू -y j कोशिश ये करना चाहिए कि दोनों डिफरेंट वाला आ जाए या तो तुम लोग इसे यानी तो इसको इसके साथ ले लो. बोलो x डिवाइडेड x1 सॉरी माइनस 1 2 और z का है 1 0 y माइनस 1 2 1 0 y का हो गया माइनस 1 2 and 1 and z is 1 2 minus 1 2. We find x divided by 0 minus 2. ये 0 minus 2 and z divided by 2 plus 2 or 2 सर plus एक सब y अपन कैसे लिख रहे हैं थोड़ा समझा दीजिए. सो y by -2 होगा ना. -y by -2 होगा. अंत है क्या? हेलो सर. सही है Yes. y by 2. Yes. सही है सर. Yes sir. Yes sir. प्रॉपर्टी हम पढ़ाए थे कि इस ये बताओ. फाइनल वैल्यू लेफ्ट करो सर. then if you multiply by non-zero quantity kh then kh is vector corresponding to lambda. अभी तुम लोगों ने पढ़ा था ना. तो यहाँ पर हम तुम लोग देख रहे हो कि एक कॉमन चीज आ रहा है. if we multiplied by 2 to both all vectors so then we can find all a minus 1 y by and z by
2. Then third eigenvector C will be -1 1 2. ये तुम्हारा आइगनवेक्टर हो गया। तो ये x2 x3 और लैम्डा इक्वल टू 1 का आंसर हो गया। लिख सकती हूँ यहाँ पर द आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 and their corresponding eigenvectors are equal to, जो आया था लिख देना, equal to x2 corresponding हो गए और x3 equal to, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि लैम्डा 3 की आया वही दूसरे के लिए भी आया। नाउ सी, समय हो गया सर, समय। लेते अब ये एक को हम सेकेंड एक लेते, देन द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, याद रखना करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बहुत जगह यूज होगा और सबका नेचर यही रहेगा। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन -1 1 -2 1 माइनस सॉरी सेकेंड है ना, तो 0 माइनस लैम्डा तीनों 0 आया। 1 1 ये 1 माइनस लैम्डा 1 1 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसको तुम लोग सोल्व करोगे, हम इसलिए माइनस इसका 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 and -1 1 आ रहा है सर। लैम्डा इक्वल टू 2 एंड -1 तुम लोग निकालोगे वैल्यू। Yes, sir. एक निकल गया, आइगन वैल्यू है and corresponding to each eigen value we have the, यहाँ पर हम इसलिए उठाया कि in previous question कि all the eigen values are different. What we see here we see that the two eigen values are equal, है ना। प्रॉपर्टी हम दिखाए हैं, अगर तुम लोग उसको फॉलो करोगे। नाउ फॉर लैम्डा इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करो तो इक्वेशन विल बी -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2 इक्वल टू 0। सॉरी मैट्रिक्स है ना, तो लैम्डा जी लैम्डा 0 आ रहा है ना सर। 0 किससे होगा सर माइनस सही है सर, लैम्डा सही सही है सर, सर कौन सा जो नंबर आप लिखा है सही है। ये तुम सर तो गलत कर दिया। ठीक है ना, 0 इक्वल टू 0। यस ये सर। मैट्रिक्स तुम्हारा ये है, इसमें लैम्डा का मान तुम लोग निकाली हो, उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखते जाओ कि भाई कौन इक्वेशन हम मैट्रिक्स लिए हैं और इसको लिए हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर है। हाँ, into x y z
बहुत से इसको x1, x2, x3 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज द जीरो वेक्टर, देखो यहाँ डिटर्मिनेंट है इक्वेशन में और ये हमने वेक्टर ले लिया, सॉरी मैट्रिक्स ले लिया है। नाउ सी व्हाट विल, हाउ वी कैन फाइंड द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तुमको कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक निकालना है। एक है कि चेंज कर दो इसको, कि 1 -2 1 कि -2 1 1 1 1 -2, this is your x y z, and right hand side will be your zero matrix equal to 0. R2 plus 2 R1 and R3 minus R1, they will find कि 1 -2 1 2 से मल्टीप्लाई करके तुम ऐड कर रहे हो, तो दिस बिकम्स योर 0। 2 से मल्टीप्लाई किया -4, ऐड किया -3, 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड किया 3, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0 -2, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो -3 x by j, matrix will be your 0 0। ना ये निकालते हैं रैंक to find the number of linearly independent solutions। अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें कि R3 plus R2, then we find कि 1 -2 1 and 0 -3 3, और this is your 0 0 0 no, x y z is equal to 0 0। नेक्स्ट ऑपरेशन में हम क्या करें कि R2 में 3 से डिवाइड कर दें। If we divide R2 by R3, then we find this is your -1, this is your +1, +1 है ना। इसका मतलब है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2, इसलिए नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस इज इक्वल टू n माइनस r, यानी 3 - 2 यानी कि 1, ना 8। नाउ on we can find x minus 2y plus z is equal to 0 and minus y plus z is equal to 0। या तो तुम क्रेमर रूल से भी निकाल सकते हो, या तुम लोग ये सोचो कि we have to find only one linearly independent solution। तो तीनों वेरिएबल्स में किसी के मान तुम लोग कुछ रख सकते हो, लिनियरली इंडिपेंडेंट है ना। इसलिए हम लोग छोटा छोटा मानते हैं, so that value will be satisfied this equation। अगर हम z के मान -2 लें तो y के मान 2 लेंगे तब satisfied होगा। It may be possible कि if we take y equal to +1, तो z should be take to z equal to -1 है ना। नहीं, z equal to +1 also, so that it will be 0। सर तीनों बराबर रहेगा।
तीनों बराबर आ रहा है। यस यस x/1 बराबर y/1 बराबर z/1। ठीक है। अदरवाइज तुम लोग ज्यादा कंफ्यूजन में हो तो क्रेमर्स रूल्स पे लगा देना। x ऐसे -2 माइनस सर हीट एंड ट्रायल से फाइंड करने में कोई दिक्कत है? हीट एंड ट्रायल से फाइंड हो जाएगा तो कोई दिक्कत है? दिक्कत ये है कि लिनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में आ जाएगा। तो मेन लेफ्ट सम मोर वेक्टर्स, मान लीजिए कि इसका आता रैंक 1 है ना, तो अगर रैंक 1 आता है तो देयर आर द 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इसका मतलब कि x1 और x2 दो को तुमको मिलेगा। तुम कभी नहीं किया तो उतना तो लैप्स हो जाएगा तुम्हारा। y -y 1 0 and 1 1 z 1 0 और -2 -1। दिस इज योर x by -2 + 1। यहाँ 1 -0 1 -1 and z is equal to -1 0 -1 है। तो if you multiply by -2 और तो this is 1 + 1 + 1। This implies that your eigenvector x will be integral 1 1 1। किस पर हम लोग निकाले थे? लैम्डा इक्वल टू 2 पर, है ना। देखोगे तुम लोग लैम्डा इक्वल टू -1 पर निकालोगे, देखना कि रैंक इसका आ जाता है 1। तो जब रैंक 1 आएगा तो नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2। 3 - 1 इक्वल टू 2। तो तुम लोग को ये मान लीजिए कि यही इक्वेशन आ गया, तो वी कैन assume 2 times and you can get 2 eigenvectors। एक बार ऐसा वैल्यू assume करो x y z का, so that this equation will be satisfied। सेकेंड टाइम्स है ना, क्योंकि तुमको 2 लिनियरली इंडिपेंडेंट है इसलिए 2 बार मान सकते हो कि सेकेंड टाइम्स वी कैन टेक अगेन द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x y z so that the equation will be satisfied, है ना। and for both we get the 2 eigenvectors। देखना तुम लोग -1 के लिए निकालोगे, देखोगे कि आ जाएगा इसका आइगन वेक्टर, सॉरी रैंक आ जाएगा 1। थैंक यू सर अलग अलग वैल्यू लेंगे तो अलग अलग आ जाएगा ना।